फवाद चौधरी की जानिब से 9 मई की तमाम मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। कुछ डिटेल्स इस हवाले से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब। थैंक यू सो मच। काफ़ी क्योंकि 2019 से मुमासलत की बात हो रही है, आज जो फैसल चौधरी साहब की मुलाकात हुई, यू वर देयर जब उस वक्त इंफॉर्मेशन आ रही थी 2019 में, इस यू थिंक कि यही कहा होगा खान साहब ने आज क्या कि इकट्ठे हो जाओ, लेट्स गो डिफरेंसेस भुला दो। देखिए, इमरान खान नेशनलिस्ट हैं, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं, बट आप डिफरेंसेस में भी डट जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन डिफरेंसेस का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई लाइन लेंगे। डिफरेंसेस तो इंडिविजुअल्स से होते हैं, डिफरेंसेस तो पॉलिटिकल नोयत के हैं, इससे ज़्यादा डिफरेंसेस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। इमरान खान ने बारहा मतलब उन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान के शहीदों के बारे में ट्वीट किया, उनके गाजियों के बारे में ट्वीट किया, ऑपरेशंस के ऊपर उन्होंने जो है वो फौज के साथ खड़े हुए। इज अ नेशनलिस्ट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सो लेट्स रिविजिट 2019। एग्जैक्टली किस वक्त आप कौन सी मीटिंग्स हो रही थी, किस वक्त अंदाजा हुआ कि सारी मीटिंग्स तो खैर सारी मीटिंग्स तो नहीं बता सकते क्योंकि वो यूर ऑन द रोड, बट ये है कि आई मस्ट से कि असल जो था ना एयरफोर्स के जो हमारे उस वक्त चीफ थे अनवर मुजाहिद, आई थिंक इफ़ यू आस्क मी कि उस सारे मामले का एक हीरो कौन था तो वो डेफिनेटली हमारे एयर चीफ थे, क्योंकि उन्होंने मीटिंग्स में जनरल बाजवा साहब का भी बड़ी इनपुट था, जनरल ज़ुबैर साहब का भी बड़ा इनपुट था, बट आई मस्ट से कि जो उन्होंने खींची थी तस्वीर जनरल ये हमारे एयर चीफ अनवर मुजाहिद साहब ने, इन्होंने जो तस्वीर खींची थी एग्जैक्टली समहाउ उन्होंने कहा जी मुझे लगता ये है कि ये करेंगे और उसके बाद ये यहाँ पे करेंगे और फिर हम ये करें तो हम कामयाब हो जाएंगे। ओके, जब ब्रीफिंग देने आए तो दे ही गेव दिस एक्सप्लेनेशन कि हम 2 जहाज मार लेंगे। जी 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 बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये हम बिल्कुल ये कर लेंगे और ये उन्हीं की ही ये भी उन्हीं का ही माइंडसेट था कि हम जो है वो LOC क्रॉस ना करें और हम LOC के ऊपर रहेंगे और वो पैनिक करेंगे, और बिल्कुल यही हुआ। ये LOC के ऊपर गए, इंडिया ने बड़ा पैनिक किया। पहले तो उन्होंने आपको पता है अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया, पहले वो हेलीकॉप्टर उनका अपना गिर गया, फिर इन्होंने मार गिराया, फिर उनके 2 जहाज मारते तो बड़ा उनका तो पाकिस्तान साइड पे आ गया। और दूसरा हाँ बिल्कुल वो घबरा के इधर आ गया, उसको जब लगा मिसाइल ना तो वो पलट के पाकिस्तान में आ गया। दूसरी बात ये है कि ये आई मस्ट से कि तमाम तजावीज़ तमाम लोगों ने, इन 3-4 जो सारे लोग थे उन्होंने बात की, लेकिन डिसीजन मेकिंग इमरान खान की थी। But the question is coming back to that. जैसे PF के चीफ दे रहे थे ये ब्रीफिंग, डिड यू बिलीव दैट, या किसी ने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है? नहीं, उन्होंने ऑप्शंस जो थी वो सख्त भी ऑप्शंस रखी, जो दरमियानी भी थी, फिर खान साहब पिक्ड there were more options. वो क्या थी? Let's go inside. कई ऑप्शंस होती है ना, जब बात होती है तो कई बातें निकल आ रही होती हैं, बात हो रही होती है, एस्केलेट तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद आई मस्ट से प्रेसिडेंट ट्रंप प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जब हमें इन्होंने कहा कि 9 सिटीज़ को जो है वो इंडिया जो है वो मिसाइल अटैक करेगा, और इमरान खान ने कहा कि अगर आप 9 को करेंगे तो हम हर एक मिसाइल के बदले में 3 मिसाइल मारेंगे। तो फिर ट्रंप स्पेस बंद हो गई थी। जी जी बिल्कुल, सुना हमने टारगेट्स भी ले लिए। ये इतनी डिटेल्स का तो मुझे नहीं पता, बिल्कुल होगा, इमरान खान ने तो बता दिया था, प्रेसिडेंट ट्रंप को रिमेंबर वेरी स्पेसिफिकली बिकॉज मैं थी उस मीटिंग में, आप ही अरेंज करते थे मीटिंग्स। ही सेड दैट थिंग जो मुझे अभी एकदम याद आई, एको की है। ही सेड हैट्स ऑफ टू ISI, हैट्स ऑफ टू आवर एजेंसीज। इन्होंने टारगेट्स लगाए हुए थे, उन्होंने 1 लगाया था, हमने 3 लगाए हुए थे। इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी बताया था, अमेरिका को भी बताया था कि अगर 1 मिसाइल फायर होगा तो हम 3 मिसाइल मारेंगे। तो उसके बाद फिर मोदी जो है वो थोड़ा नीचे आए, और फिर ये अभिनंदन का फिर ट्रंप ने कहा कि आप रिलीज़ करते छोड़ दें, तो इन्होंने कहा ठीक। बट देन अगेन वॉर में इमोशन कैन बी सो डेंजरस। फॉग ऑफ वॉर होती है ना, आपने वो देखी होगी ना डॉक्यूमेंट्री, फॉग ऑफ वॉर, आपको पता नहीं होता क्या हो जाए, कब एस्केलेट हो जाए। हाउ टू कीप दैट लाइक कूल डाउन? इसीलिए आपको लीडर्स चाहिए होते हैं जो बड़ा अपने आप को, मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको बताऊं कि जब रात को इमरान खान को आई थिंक 2-2:30 बजे उठाया गया और उनको बताया गया कि इस तरह से इंडिया ने अटैक कर दिया,
2-2:30 बजे पहले आप जो रात को हुआ था और जिस तक उन्होंने एक क्लेम किया था कि लोग हमारे एक्चुअली वहाँ पर। अब उस रात को ही बड़ा ज़्यादा जो था वो एक साहिबान जो थे वो सख्त रिएक्शन देने के हमायती थे, लेकिन इमरान खान ने और आई मस्ट से जनरल बाजवा ऑल्सो इन्होंने कहा कि सुबह ज़रा देख लें कि हुआ क्या है और पता कर लें कि क्योंकि फेक वीडियोस फिर रही थी जिसमें क्लेम किया जा था कि मदरसा मार दिया, लोगों को मार दिया, सिविलियंस वो दैट प्रूव्ड रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ एक दरख्त को हिट हुआ था, तो एक परिंदा भी था। हाँ परिंदा भी अनफॉर्चुनेट, शहीद को ना भूलें। तो वो जो था तो उसके बाद जो है वो फिर इन्होंने कहा कि पहले देख लें कि हुआ क्या, और उसके बाद अगले दिन हमने बड़े काम से बड़े सब लोगों की बातें सुन के हर चीज़ करके फिर ऑपरेशन प्लान किया, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। एंड अब इस वक्त जो हो रहा है ना, वी कम टू द प्रेजेंट, एक ये एनालिसिस है कि वो बैगेज है 2019 का, एंड प्रेशर है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर टू गेट इवन और टू गेट बेटर, टू लुक बेटर। देखिए दो इश्यूज हैं, एक तो जो अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को फॉलो कर रही हों तो आपको पता है कि मैंने जब इंडियन इलेक्शंस था उसके बाद जो मैंने प्रेडिक्शन की इंडिया के बारे में वो सही साबित हुई। अब इशू ये है कि यहाँ पे हम रिविजिट कर लेते हैं प्रेडिक्शंस को। जी, ये जब कह रहे थे 400 पार होगा तो मैंने कहा था नहीं बिल्कुल 400 पार नहीं हो सकता, एंड कांग्रेस विल एक्चुअली फेयर वेल। अच्छा, अब इशू ये है कि जो इनका मैनिफेस्टो है उसके अंदर डिक्लेयर्ड है कि ये पाकिस्तानी कश्मीर को वापस लेना चाहते हैं, और आरएसएस की आपको पता है 100th एनिवर्सरी है 2026 में। ठीक है, नरेंद्र मोदी के बारे में ज़्यादा ख्याल ये है कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे और वो बीजेपी में रास्ता देंगे अपने अमित शाह को देते हैं या जो उनके यूपी के इस वक्त के चीफ मिनिस्टर हैं उनको देते हैं, लेकिन वो रास्ता देना चाहिए। अमित शाह इज़ लाइकली टू बी हिज कैंडिडेट। अब इस वक्त वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना जो था वो उनके मैनिफेस्टो का पार्ट है, and he wants to abrogation of article was part of their he wants to leave politics at the end, जिसमें कहा जाए कि गांधी से भी बड़ा लीडर है। असल में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो हिंदू महाभारता या ये हिंदू महासभा जो है जो इस वक्त बीजेपी की सूरत में हिंदुस्तान पे रूल कर रही है, ये एंटी गांधी लोग हैं। ये तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं जो कातिल था गांधी जी का। तो ये लोग तो इंतहा पसंद हैं, मुसलमानों को ये बर्दाश्त नहीं करते, और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जो है वो इनका इशू है। अब जो कश्मीर में हो रहा है या वो वहाँ पे हो रहा है वो एक्चुअली तो चूँकि 10 साल से ये लोग हैं और इन्होंने इतनी ज़्यादतियाँ की हुई हैं लोगों के साथ कि एक लोकल इनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महाज खुला हुआ है, और उसकी वजह से इनको मसला हो रहा है, और अब ये शिफ्ट करना चाहते हैं सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर। और जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कल कि इन्होंने जब 100 एम्बेसडर को बुलाया कोई सबूत नहीं दे सके, और उन्होंने जब सवाल किए तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, तो बस इन्होंने पुरानी हिस्ट्री बताई कि ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। तो वो तो फिर हर एक पाकिस्तान के साथ क्या क्या हुआ, कुलभूषण अभी तक हमारे पास है, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स जो हुए वो हमारे जो हुए हैं वो हम आपके सामने हैं। फिर आपके सामने है कि जो अच्छा कारगिल बार बार याद लोगों को आता है, सियाचिन नहीं याद आता भाई। सियाचिन भी तो वही था कि जब एक नो मैंस लैंड थी वो घुस गए, यहाँ तो हम LOC के ऊपर थे, हम ये ज़मीन तो है ही डिस्प्यूटेड नॉनदलेस। तो ये एक्चुअली अभी अपना सारे का सारा गुस्सा जो है वो पाकिस्तान पे डालना चाहते हैं, और अपने आप को एक हाई एंड के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि एक ज़रूर है, हमारे यहाँ मैं जितने लोगों से मिलता हूँ या बात करता हूँ ना, तो तासुर ये है कि ये हिंदुस्तान का हमला अव्वल तो होगा नहीं,